नमस्ते, मेरा नाम सैम है। जो कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो एक सच्ची कहानी है जो मेरे पुराने मोहल्ले में घटित हुई थी। मैं अपनी 2 बहनों के साथ प्राथमिक विद्यालय में था। मैरी 13 साल की थी और सबसे उम्रदराज थी। मैं 11 साल का था और बीच का बच्चा था और मेरी छोटी बहन एमिली 8 साल की थी। एक दिन स्कूल में मैंने देखा कि एक छोटी लड़की को एक नीले रंग के वाहन में जबरन बिठाया जा रहा है। वो रो रही थी लेकिन उस आदमी ने उसे जबरन अंदर ले लिया और उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। उस दिन हमारे पास एक इंडोर अवकाश था और इसका नीले रंग के वाहन और एक लापता छात्र से कुछ लेना देना था। शिक्षकों ने स्कूल के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और कक्षा को नीली कार देखने की चेतावनी दी। हर सुबह हम 7:15 बजे बस पकड़ते और मैं हमेशा एक रोमांच की तलाश में रहता। इसलिए जो कुछ भी हुआ मैं हमेशा उस पर ध्यान देता। एक दिन हम रोज की तरह बस स्टॉप के पास इंतजार कर रहे थे जब मैंने उसे देखा। सड़क के उस पार एक नीले रंग की कार में एक आदमी बैठा था। उसके काले बाल और धूप का चश्मा था। उसकी खिड़कियां हमेशा खुली रहती थी और हम आसानी से कार के अंदर देख सकते थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पास खिलौनों के साथ गुलाबी सीटें और प्यारे पिल्ले हैं। यह विशेष रूप से अजीब था क्योंकि वह केवल हमें घूर रहा था। हम अकेले लोग थे जो बस स्टॉप पर थे, इसलिए ऐसा नहीं था कि वह अपने बच्चे या कुछ भी देख रहा था। मैंने पहले तो कुछ नहीं कहा लेकिन फिर मैं उसे नियमित रूप से देखने लगा। मैंने उसे मजाक में अपनी बड़ी बहन मैरी की ओर इशारा किया कि वह हमारा पीछा कर रहा था और शायद वह किसी का अपहरण करना चाहता था। हम सब हंसने लगे लेकिन फिर स्थिति को भांपते हुए हम डर गए। आखिरकार बस आ गई और हम सब पीछे बैठ गए। जैसे ही बस चल रही थी मैं खिड़की की ओर देखने के लिए घूमा और मुझे डर लगा कि नीली कार हमारा पीछा कर रही थी। मैं चिल्लाई और सबको उस आदमी के बारे में बताया जो हमारा पीछा कर रहा था। उस समय पीछे से हर कोई उस आदमी की एक झलक पाने के लिए भीड़ लगा हुआ था। बस ड्राइवर ने हमें बैठने के लिए कहा और शायद ये कुछ भी नहीं था लेकिन वो डरी हुई लग रही थी, यह महसूस करते हुए कि उसे नीले रंग की कार एक कोने में मुड़ते हुए देखा गया है और गायब हो गया। हम सब शांत हो गए लेकिन 2 मिनट बाद वो फिर से दिखा और हम सब ने गौर किया। उस घटना के बाद हमने उस आदमी को देखना बंद कर दिया लेकिन फिर भी हमें अजीब चीजें अनुभव हुई। एक बार की तरह मैं और मेरा चचेरा भाई पिछवाड़े में खेल रहे थे। हमारे पीछे एक गेट था जो गली की ओर खुलता था और बस स्टॉप की ओर जाता था। एक समय मेरे एक चचेरे भाई ने गेट खोला। हमने गली में टैग खेलना शुरू किया जब एक छोटा सफेद पिल्ला हमारी ओर दौड़ने लगा। यह नीली कार में पिल्लों के समान ही था। हमने उसे कुछ मुर्गे खिलाए लेकिन जब मैं उसे खिला रही थी तो उसने मुझे काटने की कोशिश की। हमने महसूस किया कि यह पिल्ला बहुत आक्रामक और खुरदरा था। हमने ये भी देखा कि पिल्ले के ऊपर नीले रंग का निशान बना हुआ था। पहले हम इस पर कोई ध्यान नहीं देते थे लेकिन जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही मुझे एहसास होता है कि यह किसी प्रकार के गिरोह का हिस्सा रहा होगा। मेरी माँ ने हमें गली में खेलना बंद करने और पास रहने के लिए कहा। इसके बाद पिल्ला गायब हो गया। हम अब तक की स्थिति के बारे में भूल गए। एमिली ने मुझे बताया कि जब पिल्ला गायब हो गया तो उसने एक जोर की सीटी सुनी और कुत्ता काले कपड़े पहने एक आदमी के पास दौड़ा और जो कोने पर खड़ा था। क्या वो पिल्ला नीली कार का वही पिल्ला था? क्या वो हमें अगवा करने के लिए पिल्ले को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था? कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि अगर हम कुत्ते के पीछे उस आदमी की ओर चले तो क्या होगा। हम में से किसने एक आदमी से दूर रहने का सुझाव दिया?